नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनेंगे बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग कथा। सावन के इस पावन महीने में इस कथा को सुनने मात्र से सभी भक्तजनों को भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा प्राप्त होती है और भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों का हमेशा कल्याण करते हैं। तो इस कथा को श्रद्धा भाव से श्रवण करना चाहिए। शिव पुराण में वर्णन आया है कि जो भी श्रद्धा से शिव पुराण कथा का श्रवण करता है वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है और भगवान शंकर के परम धाम को प्राप्त करता है। अन्य देवी देवताओं की अपेक्षा भगवान शंकर जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं और थोड़ी सी पूजा का बहुत बड़ा फल प्रदान करते हैं। एक बार भस्मासुर ने भगवान शंकर की तपस्या कर इच्छित वर मांग लिया कि मैं जिसके सर पर हाथ रखूं वह भस्म हो जाए। भगवान शंकर इतने भोले भाले हैं कि बिना सोचे समझे उन्होंने भस्मासुर को तथास्तु प्रदान किया। भस्मासुर ने सोचा कि पहले शंकर जी को ही भस्म करके देखता हूँ। भस्मासुर भगवान शंकर के पीछे पीछे दौड़ने लगा। भगवान शंकर दौड़ते हुए भगवान विष्णु के पास जा पहुँचे। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर भस्मासुर को भस्म किया और भगवान शंकर की रक्षा की। इसलिए कहा जाता है कि भगवान शंकर थोड़ी सी पूजा में ही प्रसन्न हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा फल देते हैं। जो भी शिव पुराण की कथा का श्रवण करते हैं उन्हें कपिला गाय दान के बराबर फल मिलता है। पुत्रहीन को पुत्र, मोक्षार्थी को मोक्ष प्राप्त होता है तथा उस जीव के कोटि के जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं और शिव धाम की प्राप्ति होती है। इसलिए शिव पुराण का कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। जो प्रतिदिन आदर पूर्वक इस शिव महापुराण का पूजन करता है वह इस संसार के भोगों को भोग कर अंत में भगवान शिव के पद को प्राप्त करता है एवं उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। वह हमेशा हमेशा के लिए जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। तो प्रिय दर्शकों, आप सभी इस बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा का श्रवण कीजिए और भगवान शिव की सच्चे मन से इस कथा को सुनिए। तो चलिए इस कथा को शुरू करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग लंकापति रावण द्वारा धरती पर लाया गया था। इसकी एक बड़ी ही रोचक कथा है। रावण भगवान शंकर का परम भक्त था। शिव पुराण के अनुसार एक बार भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए रावण हिमालय पर्वत पर जाकर शिवलिंग की स्थापना करके कठोर तपस्या करने लगा। कई वर्षों तक तपस्या करने के बाद भी भगवान शंकर रावण से प्रसन्न नहीं हुए। तब रावण ने शिव को प्रसन्न करने के लिए अपने सिर की आहुति देने का निश्चय किया। विधिवत पूजा करते हुए दशानन रावण एक एक करके अपने 9 सिरों को काटकर शिवलिंग पर चढ़ाता गया। जब 10वां सिर काटने वाला था तब भगवान शिव वहां प्रकट हुए और रावण के वरदान मांगने के लिए कहा। रावण को जब इच्छित वरदान मिल गया तब उसने भगवान शिव से अनुरोध किया कि वह उन्हें अपने साथ लंका ले जाना चाहता है। शिव ने रावण से कहा कि वह उसके साथ नहीं जा सकते हैं, वह चाहे तो यह शिवलिंग ले जा सकता है। भगवान शिव ने रावण को वह शिवलिंग ले जाने दिया जिसकी पूजा करते हुए उसने 9 सिरों की भेंट चढ़ाई थी। शिवलिंग को ले जाते समय शिव ने रावण से कहा कि इस ज्योतिर्लिंग को रास्ते में कहीं भी भूमि पर मत रखना, अन्यथा यह वहीं पर स्थापित हो जाएगा। भगवान विष्णु नहीं चाहते थे कि यह ज्योतिर्लिंग लंका तक पहुँचे, अतः उन्होंने गंगा से रावण के पेट में समाने का अनुरोध किया। रावण के पेट में जैसे ही गंगा पहुंची, रावण के अंदर मूत्र करने की प्रबल इच्छा जाग उठी। वह सोचने लगा कि शिवलिंग को किसी को सौंप कर लघु शंका कर ले।
तभी भगवान विष्णु एक ग्वाले के भेष में वहां प्रकट हुए। रावण ने उस ग्वाले बालक को देखकर उसे शिवलिंग सौंप दिया और जमीन पर ना रखने की हिदायत दी। रावण जब मूत्र त्याग करने लगा, उसके मूत्र की इच्छा समाप्त नहीं हो रही थी। ऐसे में रावण ने काफी समय लगा दिया और वह बालक शिवलिंग को भूमि पर रखकर वहां से विलुप्त हो गया। रावण जब लौट कर आया तब लाख प्रयास करने के बावजूद शिवलिंग वहां से टस से मस नहीं हुआ। अंत में रावण को खाली हाथ लंका लौट जाना पड़ा। बाद में सभी देवी देवताओं ने आकर इस ज्योतिर्लिंग की पूजा और विधिवत रूप से स्थापना की। आज यह बैद्यनाथ धाम से प्रसिद्ध है और लोग इसे बाबा धाम के नाम से भी जानते हैं। सावन महीने में बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने और कांवड़ लेके जल चढ़ाने जाते हैं। भगवान भोलेनाथ इस ज्योतिर्लिंग के रूप में अपने भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं और उनकी श्रद्धा और भाव को देखकर भगवान भोलेनाथ अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। सावन के इस पावन और पवित्र महीने में भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होती है और विशेष रूप से भगवान शिव की पूजा की जाती है। जो भी भक्तगण भगवान भोलेनाथ की पूरी श्रद्धा और भक्ति से पूजन करते हैं, भगवान भोलेनाथ उनकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं और उन पे अति शीघ्र प्रसन्न होकर उन्हें विशेष फल प्रदान करते हैं। भगवान शिव के पूजा करने वाले श्रद्धालु कभी दरिद्र नहीं रहते। उन पे हमेशा माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। इसीलिए कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ अवघड़ दानी है। उससे बड़ा दानी इस जगत में कोई नहीं है और इस जगत की रचना करने वाले भगवान शिव सभी जनों का कल्याण करते हैं। इसलिए श्रद्धा पूर्वक और भक्ति भाव से भगवान भोलेनाथ की इस कथा का श्रवण करना चाहिए और प्रेम से उनका जय जयकार करना चाहिए। तो प्रेम से बोलो ओम नमः शिवाय। बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की इस कथा को सुनने के बाद हृदय से भगवान शिव की जय जयकार करनी चाहिए और हृदय से नमन करते हुए भगवान शिव को सच्चे मन से याद करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करे। यह कथा यहीं पर समाप्त होती है। तो प्रिय दर्शकों, आप सभी को यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिएगा और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली कथा के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।